हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये जो है बिहार पुलिस को मिलेंगे 10,000 नए सिपाही दरोगा। तो क्या है, बिहार पुलिस को जल्द ही है जो कि 10,000 से अधिक सिपाही और दरोगा मिलेंगे। पुलिस मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी को दरोगा और सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त दरोगा व सिपाही को 1 सप्ताह के अंदर चरित्र सत्यापन और मेडिकल जांच कर रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद है कि अगले माह तक 8415 सिपाही और करीब 2213 दरोगा व सार्जेंट जिला पुलिस बल में योगदान करेंगे। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2020 में दरोगा के 1998 और सार्जेंट के जो कि 215 पद है जो कि विज्ञापन जारी किया। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का शारीरिक दस्ता इस वर्ष जुलाई में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का क्या किया गया था, अनुशंसा कर दिया गया था। दरोगा को 2 बार मिलेगा सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो नए दरोगा की नियुक्ति के साथ ही पुलिस मुख्यालय ने पहले से कार्यरत दरोगा यानी पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पुलिस पदाधिकारी को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने को भी कहा है। सभी पुलिस अवर निरीक्षक को 7 से 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर सेवाकालीन प्रशिक्षण 1 तथा 14 से 18 वर्ष सेवा अवधि पर जो कि सेवाकालीन प्रशिक्षण 2 बार है जो कि प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई पुरानी बहाली का। अब लोग सोच रहे हैं नई बहाली कब आएगी दरोगा की, सिपाही की, क्योंकि आपने देखा होगा कि वैकेंसी खाली है, स्वीकृत पद है उससे बहुत ज़्यादा पद खाली है और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि अगले एग्जाम, क्योंकि इधर अगर आप देखेंगे 3-4 वर्षों में या 5 वर्षों में तो लगभग रेगुलर टाइप का मतलब दरोगा और सिपाही की बहाली आ रही है। मतलब एक बिहार के जो खासकर तैयारी करने या आसपास के राज्यों के, उनके लिए एक बेहतर मौका रहता कि चलो दरोगा तो एक है, एक तो सीजीएल कई सालों के बाद आई है, लेकिन दरोगा का इधर कंटिन्यूटी था और सिपाही का बहुत सारे सिपाही के अलग अलग, जैसे मदनी से सिपाही का हो गया, अग्निशमन, तो मतलब वैकेंसियाँ इस फील्ड में आई है। तो इसका इंतजार भी है जो कि काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं और चाह रहे कम से कम इस साल है जो कि वैकेंसी जारी हो जाए। तो उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया का है, उम्मीद रखें कि आ सकती है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। इस वर्ष युवाओं को है जो कि कल भी मैंने बताया था कि 73,000 में नौकरी देगा, लेकिन किन पदों पर देगा ये जो है आप देख सकते हैं। 28,825 पद गृह मंत्रालय। तो कहाँ कहाँ पर ये पद मेनली देखते हैं तो 24,000 जो है आपको 24,000 पद जो है 605 कांस्टेबल जीडी के हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो सीजीएल 22 वाला जो फॉर्म भरा रहा था 13 तक, जो आज तक है, वो 20,814। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस का 6433। मल्टी टास्किंग स्टाफ 2022 के 4682। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के 4300। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2900, मतलब इंटर लेवल वाला जो है उसमें 2960 पर। तो इस तरह से है जो कि 73,000 पदों पर है जो कि एसएससी जो सेंट्रल एसएससी है वो नौकरी देगा। तो पदवार है जो कि विवरण ही दिया हुआ था। क्या केंद्रीय बलों में 7052 पदों पर भर्ती करने का आदेश। तो क्या है ये, पटना हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी में 7052 पदों पर 4 जनवरी तक बहाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट करना कि तय तारीख के बहाली नहीं करने पर कार्रवाई की होगी। और क्या है कि केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने 21 जनवरी 2015 केंद्रीय बलों 62,390 सिपाही के लिए विज्ञापन निकाला था। आवेदकों की ओर से 18 में केंद्रीय कर्मचारी 30 दिनों के अंदर विचार करने का आदेश दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसीलिए ये फैसला है जो कि दिया गया है। बीपीएससी का है जो कि फाइनल रिजल्ट है जो कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का है जो कि आपको जारी कर दिया गया है। और सीटों की संख्या हालांकि काफ़ी कम थी, 90 के आसपास थी सीटों की संख्या। तो ये है आपको 216 उम्मीदवार है जो कि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में संयुक्त मेधा सूची तैयार किया गया। तो ये फाइनल रिजल्ट जो है आपको 88 उम्मीदवारों का, टोटल 90 रिक्तियों के भीतर 88 उम्मीदवार, जिसमें जनरल का है जो कि कितने हैं 26, ईडब्ल्यूएस का 6, एससी का है जो कि 20, एसटी का है जो कि आपको 2। तो ये जो भी पद थे, और टॉप कौन के, प्रभात रंजन, सेकंड मनीष कुमार। तो ये है जो कि रैंकिंग वाइज जो है मेरिट सीरियल भी दिया हुआ है और आप देख रहे हैं।
और ये 90 जो 88 लोग जो सिलेक्ट हुए, कट ऑफ कितना गया था तो ये आप देख सकते हैं। रिटेन एग्ज़ाम का कट ऑफ 196 गया था, फाइनल एग्ज़ाम का 306 गया था जनरल का। उसी तरह अगर आप जनरल की रिजल्ट की बात करें तो सबसे नज़दीक कौन गया, बीसी। आप जब भी देखेंगे तो बीसी और ईडब्ल्यूएस का है जो कि 162 गया, कम जा रहा है। तो ये आप देखेंगे जब भी जनरल के बाद जो होती है सेकंड पोजीशन कौन रहता है, जो कि बीसी। और जो धारणा थी कि ईडब्ल्यूएस जाएगा, ईडब्ल्यूएस हालांकि अभी कम जा रहा है, लेकिन उम्मीद है ये भी है जो कि अब बढ़ेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी ये बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए रहते हुए भी परेशानी होती है। तो अभी ये जो कि बीसी का 185, यहाँ 294 है, 306। तो ये है जो कि आपको फाइनली है जो कि एमवीआई का रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया गया है। और क्या है, ये असिस्टेंट इंजीनियर का क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। रिटेन एग्ज़ाम जो होनी है उसकी क्या नोटिफिकेशन है। तो ये है जो कि सहायक अभियंता जो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का है, 3, 8, 9, 20 के अभ्यर्थियों को सूचित किया। आपत्ति आवेदन के उपरांत 3 विज्ञापनों में 10 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से आहरित किया गया है। औपबंधिक रूप से आहरित तात्पर्य परीक्षा में बैठने की अनुमति है, जिसकी सूची आयोग के वेबसाइट पर है जो कि प्रदर्शित कर दिया गया है। और निर्णय सक्षम प्राधिकार के अनुशंसा के पश्चात है जो कि लिया जाएगा। मूल प्रमाण पत्र का ये सब है जो कि, तो ये दिया हुआ है नोटिस। अब आते हैं सहायक शिक्षक का कितना आवेदन आया है और क्या स्थिति है, क्योंकि प्रधानाध्यापक में जो बहाली है जो कि काफ़ी है जो कि कम हुई थी, 6400 कुर्सी थी, मात्र 4 लोग ही सिलेक्ट। तो 40,506 प्रधान शिक्षक के लिए 1.19 लाख आवेदन, यानी एक पद पर दावेदार है जो कि 3 दावेदार हैं। तो औसतन 3 शिक्षक अभ्यर्थी अगले 2023-24 में जो कि प्रधान शिक्षक है जो कि मिल जाएंगे। 20 मई तक 1.7 लाख शिक्षकों ने आवेदन दिया था। दोबारा 9 से 23 सितंबर तक है जो 12,000 और शिक्षकों ने आवेदन दिया, तो टोटल 1,19,000 है जो कि बैठेंगे। इसमें परीक्षा क्या होगी, 150 अंकों की है जो कि लिखित परीक्षा होगी। क्या होगी, 150 अंकों की इसमें लिखित परीक्षा होगी। और 6421 में मात्र है जो कि 421, इसलिए प्रधान शिक्षक के परीक्षा के सिलेबस में सरल किया गया है। 1 अंक का होगा प्रत्येक क्वेश्चन, और गलत उत्तर के लिए 0.25 और 2 घंटे का जो कि परीक्षा ये होगी। पहले की परीक्षा में मात्र 421 सफल हुए थे, और इसमें क्या सिलेबस था जो ऐसी स्थिति रहेगी। 100 प्रश्न पूछे गए थे, 100 अंक बीएड कोर्स से 50 प्रश्न पूछे गए थे, समान अध्ययन के 50। प्रधान शिक्षक के लिए योग्यता क्या था, तो 40,500 पंचायत या नगर शिक्षक जो 8 साल से लगातार मतलब शिक्षक हैं, पंचायती संस्था या संस्था स्नातक शिक्षा जिनकी सेवा संतुष्ट है, यानी जो 2 साल से अधिक कार्य वे आवेदन कर। दिव्यांग महिला को अंकों में छूट दिया गया था, ऐसे 50% था, लेकिन 2012 के बाद है जो कि नियुक्त शिक्षक पात्रता पर उत्तीर्ण होना आवश्यक, तो 5% का है जो कि छूट दिया गया था। SC ST अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5% की छूट। और रिक्ति कितने हैं ये भी आप देख सकते हैं। पटना में है जो कि 1980 है, उसी तरह है जो कि 1600 गया में है, मधुबनी में 1800 है, पूर्वी चंपारण में 1900 है। पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कितनी है जो कि प्रधान शिक्षक है जो कि मतलब ये जो है आपको 18 दिसंबर को जो कि इसकी परीक्षा भी होनी है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।